हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है सर्कल में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया। और इसके साथ ही अगर ये चैप्टर की बात किया जाए तो ये 38वां चैप्टर है। और इसके पहले की बात किया जाए तो 1 से 37 चैप्टर ये भी हमने कंप्लीट किया 38वां चैप्टर में, जो कि हाथ लगा दे, जो कि 50 तक हमने बतला भी दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों को केंद्र मानकर है ना 3 वृत्त खींचे जाते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक अन्य 2 वृत्तों को बाह्य है ना बाह्यतः स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी हो तो तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना? त्रिज्याओं का योग। सबसे पहली बात वृत्त बनाना है 3 को। अगर वृत्त बनाने के लिए सीख गए तो आंसर भी फटाक से निकाल दीजिएगा। जैसे एक सर्कल लिया, ठीक है, कलर भी चेंज करके लेता हूँ ताकि आपको पता चले। और एक सर्कल यहीं पे लिया, इसे सटा करके लेना है, इस प्रकार से बोल रहा है, सटा करके। फिर एक सर्कल आपको यूज करना है, टोटल 3 सर्कल यूज करना है। इस प्रकार से सटा हुआ रहना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे दे त्रिज्या, केंद्र तो सबका होगा भाई आपका, थोड़ा सा इसको भी कलर में ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक में। केंद्र ये बीच में, सबका केंद्र बीच में, सबका केंद्र बीच में। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से सब मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या कहला जाएगा, यानी कि ये वाला ये पोजीशन से पोजीशन त्रिज्या कहला जाएगा। पहला त्रिज्या दिया 4, 6, 8, कोई भी ले लीजिए। मान लेते हैं 4 त्रिज्या है कि भुजा है, त्रिभुज की भुजाएं 4 है तो त्रिज्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपका भुजा है, ठीक है, यहाँ से तक भुजा हो जाएगा त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज का यहाँ से तक भुजा होगा, तो यहाँ से आधा के बाद क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो त्रिज्या 2 हो जाएगा, है ना। और ये वाला का त्रिज्या, ये त्रिज्या 2 हुआ। और इसका त्रिज्या के बाद क्या जाए, यहाँ से यहाँ तक की बात क्या जाए, ये वाला घर की तो त्रिज्या 6 है, तो 6 का हो जाएगा आपका आधा 3। और ये घर की त्रिज्या के बाद क्या जाए तो आपका 8 है, 8 का आधा आ जाएगा 4। तो सबको जोड़ लीजिएगा, 2 + 3 + 4 तो हो जाएगा 9। यही आंसर, क्योंकि त्रिज्याओं का योग पूछा गया, त्रिज्याओं का योग। तो जो भी दिया गया, 4 दिया गया आपका भुजा तो त्रिज्या आधा आ जाएगा, 6 दिया गया भुजा त्रिज्या आधा आ जाएगा, 8 दिया गया भुजा तो त्रिज्या आधा आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो 9 आंसर आ गया, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए 52 नंबर का था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज की परिमिति 48 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं की माप क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहले ही बात क्या है ना, एक वृत्त बना लीजिए, एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने सर्कल बना लिया। अब ये क्या कहा दिया गया, एक समकोण त्रिभुज। चलिए, यहाँ से यहाँ तक व्यास है और समकोण त्रिभुज ये वाला इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से लें। जय आप देखिए, यहाँ पे आपका स्पर्श रेखा जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा के पास जो बिंदु बनता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो मैं कह सकता भाग गया, ये भाई पूरे भाग गए। चलिए फिर से बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और त्रिज्या देगा 10 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो व्यास हो गया टोटल, ठीक है। तो ये टोटल व्यास हो गया, तो त्रिज्या 10 है तो व्यास हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कहलाता है कर्ण, ये है लंब, ये आधार। देखिए ये 48 परिमिति दिया गया, इसमें इसके ओल झोल में नहीं पढ़ना, ठीक है, ध्यान में रखना। कर्ण आपका है 20, ठीक है। लंब और आधार ज्ञात करना। सबसे पहली बात देखिए, हमने एक ट्रिपलेट बताया था 5, 4, 3, ठीक है भाई। क्या बताया था? 5, 4, 5, 4, 3। तो क्या ये 20 को उस कंडीशन में ला सकते हैं कि 20 में 5 है, 5 × 4 बोल सकते हैं 20 को? बिल्कुल बोल सकते। 5 ये बोलिए 4, लंब होता है 4, ये आधार होता है 3, ये ट्रिपलेट से था। अब ये 5 × 4 हुआ, तब जाकर के 20 हुआ कर्ण। उसे 4 से गुना कीजिए इसमें लंब में, उसी पर 4 से गुना कीजिए आधार में, तो 4 × 16 हुआ और 4 × 12 हुआ। तो फटाक से इस प्रकार से आप आंसर बता दीजिएगा, 12, 16 या 16, 12। उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होता, ध्यान में रखना। तो आपका 12, 16 आ गया राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो ट्रिपलेट आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि 5, 4, 3 ट्रिपलेट होता है। क्या इसका गुणांक तो यहाँ पे नहीं दिया गया, जैसे 5 का गुणांक था ना, 5 × 4 किया तो 20 आ गया। तो उस प्रकार से थोड़ा सा आपको फोकस करना है, तो ऐसे करने के लिए सीख जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। हालांकि या तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, कहता है एक फर्श की वृत्ताकार परिधि है ना पर 3 लड़के खड़े हैं, वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं,
यदि फर्श की त्रिज्या 5 मीटर हो तो दोनों लड़कों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अब दोनों लड़कों के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है और ये क्या कह दिया, फर्श की वृत्ताकार परिधि पर 3 लड़के खड़े हैं, वृत्ताकार परिधि पर 3 लड़के खड़े हैं, यानी 3 लड़का का कुछ ना कुछ नाम होगा। चलिए हम 3 लड़का खड़ा कर देते हैं, ये वाला ठीक है और ये वाला, इस प्रकार से होगा। लड़का का नाम ए है, बी है, सी है, इस प्रकार से दे दिया है ना। कहते एक दूसरे के सामने दूरी समान दूरी पर यदि फर्श की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया तो ये बीच में होगा है ना, ये त्रिज्या यहाँ से सटा सकता है, ये भी सटा सकता है, ये तो त्रिज्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे मेरा कहने का मतलब हुआ, और क्या बोला 5 मीटर है तो 2 लड़कों की न्यूनतम दूरी कितना है, और ये जो आपका 3 लड़का खड़ा है क्या बोला, समान का मतलब ये सब बराबर है, यानी कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है, यानी सब बराबर, इस सभी के बराबर अगर मैं मान लेता एक्स, ठीक है, सभी के बराबर मान लेता एक्स, तो यहाँ पे भाई ये जो जब भी वृत्त के अंदर सभी भुजाएं बराबर होता है तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना, समबाहु त्रिभुज। और अंदर में जब समबाहु त्रिभुज बने तो यहाँ पे एक फार्मूलाज आता है ना, यानी त्रिज्या बराबर, उस समय त्रिज्या बराबर है ना, रेडियस जिसको बोलते हैं, इसके त्रिज्या बराबर होता है ये एक्स बटा √3, ये ध्यान में रख लेना। बस इतने सा यूज कीजिएगा जब भी आपका वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाए, और समबाहु त्रिभुज निर्माण होगा तो सब भुजा आपका बराबर ही होगा, ठीक है, और त्रिज्या दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। तो त्रिज्या क्या दिया, 5 बराबर x बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 1 गुना x, तो x बराबर तो हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। क्लियर भाई, तो यहाँ पे 5√3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए अब 54 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, समझिए, कहता कि दिए गए वृत्त में एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें कोण BAC 90 डिग्री है, तो है ना, बिंदु A से एक लंब ADE खींचा गया है, तो कोण CAD प्लस कोण ADC का मान क्या होगा ये बता देना। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, फिगर आपको दिया गया है। जब फिगर दिया रहता है तो सवाल क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बोल दिया गया, ठीक है, प्रश्न में ही बोल दिया गया ये आपका 90 डिग्री का एंगल, हमें निकालना CAD और ADC, यानी कि CAD ये वाला पास निकालना और ADC ये वाला 90 तो ये दिया गया, तो ये वाला। जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई, ठीक है, और ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है, त्रिभुज है, बन गया, बना त्रिभुज। और ये देखिए ये आपका वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जब वृत्त की त्रिज्या तो आपस में बराबर होगा, जब वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, यानी ये 90 डिग्री था तो ये होगा 45, ये भी होगा 45, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री। हमें पूछा गया ए और ये पूछा गया डी, तो दोनों जोड़े 90 और 45 को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो कोई इसमें लोचा वाली बात नहीं है। देखिए 55 नंबर कहता है कि दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें DC को E तक बढ़ाया गया है तथा CF समांतर AB खींचा गया। यदि कोण ADC बराबर ये बराबर होगा 95 डिग्री है तथा कोण ECF बराबर 20 डिग्री हो तो कोण है ना, तो कोण BAD का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं, चक्रीय चतुर्भुज दिया गया, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, तो मैं कह सकता हूँ बिंदास होकर के ये 95 है तो ये वाला आमने सामने होगा, तो ये कितना आ जाएगा, बोलेगा 85 होगा। अच्छा कहा जाएगा कि ए भी समांतर है CF, तो जब इस भुजा समांतर हो तो कोण भी बराबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये 85 डिग्री एंगल बनाया तो हम कह सकते हैं ये भी 85 डिग्री बनाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 85 डिग्री बनाएगा। एक बात देखिए ध्यान में, पूछा गया BAD, हमें पूछा गया BA से D, यानी ये वाला पोजीशन पूछा गया, ठीक है, तो ये वाला निकालेंगे। सबसे पहली बात ये 85 इतना सा और ये वाला भी 20 है, तो 85 और 20 अगर जोड़ लिया जाए तो होता है 105 होता है, ठीक है भाई, कितना होता है 105। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 105 हुआ और ये वाला अगर पार्ट्स की बात करें यहाँ से तो टोटल अगर मिला दूंगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त में से 105 बन गया, तो और यहाँ पे कितना बनेगा, बोलेगा सर जी 75 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, बिल्कुल राइट है, 75 डिग्री का एंगल बनेगा तभी तो, क्योंकि अर्धवृत्त का जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 105 बन गया तो 75, और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाओं का
योग कितना था 180 डिग्री, तो यहाँ 75 रहती है, हो जाएगा 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना ये दोनों मिला के बनाया उतना यहाँ बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, और 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता दिए गए वृत्त का केंद्र O है ना, O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है। यदि PT 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी सारा चीज़ दिया गया, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, क्योंकि स्पर्श रेखा जब जब जहाँ पर होता है वहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका एक स्पर्श रेखा, क्योंकि इधर आगे बढ़ाइएगा स्पर्श रेखा, तो 90 डिग्री का एंगल बना। अब ध्यान से देखिएगा, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ट्रिपलेट लगाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण होता है, फिर ये आपका दिया गया 8 दिया गया, क्या चीज़, लंब आधार कुछ भी बोल दीजिए, कोई देगा, ये 8 दिया गया। अब बताइए तो ये कितना होगा। अब देखिए ट्रिपलेट हमने बताया 5 4 3, तो 5 को कितना गुना किया जो कि 10 हो जाए, हो गया, बोले 2 से। तो उसी प्रकार से 4 को कितना गुना क्या होगा, 2 से। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है, तो 3 को कितना गुना क्या है, 2 से, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6, यानी ये भी ट्रिपलेट आ गया, है ना, 10 8 6, तो ये 6 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर में वही दिया गया, और इस बार ये वाला चीज़ छोड़ दिया गया, कर्ण छोड़ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। देखिए कर्ण, देखिए यहाँ पे लंब कुछ भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए लंब मान लेते हैं हम, 24 दे दिया, 24 और 7। अब देखिए ध्यान से, कर्ण निकालना, तो ये तो 5 वाला तो फॉलो किया गया नहीं, तो करना क्या है, देखिए सबका वर्ग कीजिए, वर्ग 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। जोड़िए 915 करिए, 5 7 4 11 1 12 5 1 6, और टोपी पहना दीजिए, तो हो जाएगा 25, यानी कि ये आपका गया 25। तो याद रखना 25 24 7 है ना, ये ट्रिपलेट है, 25 24 7 या 7 24 25 ट्रिपलेट है। क्लियर है, तो 25 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 57 का सी, ठीक है भाई। चलिए, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 58 नंबर। ये भी फिगर दिया गया, आपकी बार ये वाला चीज़ पूछ दिया गया कोई दिक्कत नहीं। तो यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये कर्ण दिया गया, 26 दिया गया, ये 10 दिया गया, है ना, कर्ण दिया गया, लंब दिया गया, आधार निकालना। इस प्रकार से तो करना क्या है, जब भी लंब या आधार निकालना हो, पाइथागोरस प्रमेय में लगाइए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब भी लंब या आधार निकालना है, दोनों का वर्ग कर देना है, ठीक है भाई, दोनों का वर्ग कर देना है। तो 26 का वर्ग, मान लेते हैं 26 का वर्ग नहीं जानते, तो स्क्वायर करिए, 6 के 36 के 4, आपके पास सबको गुना, 14 12 12 2 24, 24 3 27 करिए 7 है, तो 2, अब इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4 है, तो 2 6, और 10 का वर्ग 100, ठीक है। अब अंतर कर दीजिए, अंतर में घटाइएगा 576, अब टोपी बना दीजिएगा, तो निकलेगा 24, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 58 का 24 आ गया। क्लियर। या फिर ट्रिपलेट अगर याद रखते हैं तो ट्रिपलेट से भी आपका कम हो जाएगा। ट्रिपलेट या याद रखना, 1 2 को ट्रिपलेट याद रख रहे, कर्ण लंब आधार, है ना। ट्रिपलेट में आपको रखना है, ये 58 नंबर प्रश्न है ना, 58 नंबर, ठीक है। रखना है बड़का को हो जाए 13, ये 12, ठीक है, और 5, ये याद रख लेना है, 13 12 5, ये ट्रिपलेट है। अब 13 ये देखिए, जैसे कि 5 10 पूरा याद, तो कितना गुना क्या होगा, 2 से, उसी प्रकार से 13 में 2 से, उसी पर इसमें 2 से, तो हो जाएगा ना 24 26। इस प्रकार से बोल सकते हैं ट्रिपलेट से, ठीक है। देखो 59 नंबर कहता दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा AOB इसका एक व्यास है। यदि कोण ABC बराबर 50 डिग्री हो तथा बिंदु A पर स्पर्श रेखा AT हो तो कोण CAT का वैल्यू ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, CAT का वैल्यू। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से खींचूँ तो यहाँ पर स्पर्श रेखा होगा, और स्पर्श रेखा लग 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, और 90 डिग्री का एंगल बना, और यहाँ से थोड़ा सा ये वाला फोकस कीजिएगा, तो त्रिभुज बना, त्रिभुज में तीनों कोनों को 180 डिग्री, तो 90 50 हो गया कितना, यानी कि 90 50 140, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। और एक बात मैं कह सकता हूँ, हालांकि हमसे पूछा गया क्या, पूछा गया कि CAT का वैल्यू, यानी कि CAT ये वाला पूछा गया, तो अब ये वाला भी निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा लग 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री में 40 डिग्री का एंगल बना लिया है, नहीं ये वाला इस प्रकार से 40 डिग्री बना लिया है, तो बचा कितना 50 डिग्री बचा, ठीक है। तो 50 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न
60 नंबर प्रश्न देखें, कहता दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा P Q एक जीवा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है तो कोण QPT बराबर 50 डिग्री है तो कोण POQ का वैल्यू ज्ञात करें। POQ ज्ञात करना यानी कि POQ वाला वैल्यू ये वाला पार्ट्स ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया आपको दिया गया है ना QPT देखिए QPT ये वाला पार्ट्स दिया गया 50, ठीक है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा है तो ये बनेगा 40, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये 40 बना और ये देखिए त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या जब आपस में बराबर रहता है तो कोण भी बैलेंस में रहता है, तो ये 40 तो ये साइड भी बनेगा 40 आपका, ठीक है। हमें ज्ञात करना क्या भाई POQ ये वाला ज्ञात करना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ फिर से, POQ ये वाला ज्ञात करना है तो 40 40 80 हो गया तो ये बचेगा ना 100, तभी तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री, तो 100 डिग्री ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। तो हमने क्या क्या जो डेलीज बाय डेलीज मेरा टारगेट है 10 प्रश्न वो हमने कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी उसका भी रिवीजन हो जाए। क्यों भाई 1 से लेकर के 38वां चैप्टर अब समाप्त होने वाला और एक क्लास बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।